अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो डेली अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई द नंबर ऑफ़ बोन्स इन चाइल्ड्स बॉडी इज़ मोर देन द अडल्ट बॉडी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो एडल्ट्स बॉडी होती है उसके अंदर बोन्स होती हैं 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो चाइल्ड्स बॉडी होती है, एक इंसानी बच्चे का जिस्म जो होता है, उसमें बोन्स होती हैं मोर देन 300 से ज़ायद। उन्होंने अब पूछा है कि ये बोन्स में डिफरेंस, ये बोन के नंबर चाइल्ड में ज़्यादा क्यों होते हैं एडल्ट की निस्बत। तो आंसर है, यंग बोन्स डोंट फॉल आउट लाइक चिल्ड्रंस टीथ। हमें पता है कि बच्चों के जो दांत हैं वो गिरते रहते हैं, पहले कम होते हैं, फिर उसके बाद फिर उनके दांत आते हैं, फिर उसके बाद वो फिर गिर जाते हैं, फिर उनके परमानेंट गिर जाते हैं। जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं, जवान नहीं हो जाते हैं, उनके दांत गिरते रहते हैं और वो न्यू आते हैं। तो जो दांत गिरते हैं तो फिर उनकी बोन्स में डिफरेंस आता है। सम ऑफ देम नाइट टुगेदर टू फॉर्म लार्ज बोन। नाइट कहते हैं गिरा लगाना। गिरा लगाना से मतलब ये होगा यहाँ पर कि दो से ज़्यादा जो हड्डियाँ होंगी चाइल्ड के अंदर, बच्चे के जिस्म के अंदर 2 से ज़्यादा जो हड्डियाँ होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। ऐसा मुख्तलिफ़ जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर हो सकता है। ऐसा अब ये नहीं कि आज कहा जा सकता कि ये सिर्फ़ बाजू पर होगा, टांगों पर होगा या सर में होगा या फिर हमारी कमर पे होगा। वो किसी भी हिस्से पर, मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुख्तलिफ़ जो हड्डियाँ होंगी वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी और जुड़कर एक बड़ी हड्डी बना देंगी। जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनकी मूवमेंट थोड़ी होती है। जब वो बहुत अर्ली स्टेज पे होते हैं बच्चों को वो बहुत कम हिलते हैं, हालांकि अपने बाजू वगैरह भी ज़्यादा नहीं हिलाते। जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते जाते हैं तो वो पहले बैठना शुरू करते हैं, क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करते हैं, तो उनकी हड्डियाँ बड़ी होती हैं। ऐसे कैसे हो जाता है कि हड्डियाँ साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, खुद ब खुद बढ़ना शुरू कर देती हैं? नहीं, उनमें जो हड्डियाँ होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, उनके दरमियान वो फ्यूज़ हो जाती हैं, उससे वो एक, जैसे अब देखें आप 3 हड्डियाँ हों हमारे बाजू के अंदर छोटी छोटी सी, हम बड़े होते जा रहे हैं तो वो तीनों हड्डियाँ जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, जुड़कर एक बड़ी हड्डी बना देंगी जो आगे हमें हमारी मूवमेंट में मदद देगी। इस तरह से पहले हम हमारे बाजू में कितनी जो बोन्स थी उसे काउंट कर रहे थे 3, लेकिन अब हमारे पास कितनी बोन्स हैं? सिर्फ एक बोन रह गई है हमारे पास बाजू में। तो वो नंबर जो थे वो बोन्स के वो कम हुए या ज़्यादा? कम हो गए। इसी तरह से जो बच्चे होते हैं, जो इंसानी जिस्म होता है बच्चों का, उसके अंदर 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं, जवान होते हैं, उनके अंदर 206 होती हैं और 206 ना इससे ज़्यादा होंगी ना इससे कम होंगी। ये फिक्स्ड है नंबर, क्योंकि उसके बाद फिर ये जो हड्डियाँ हैं वो फ्यूज़ नहीं होंगी, वो नाइट अप नहीं होंगी, वो जुड़ेंगी नहीं, वो एक अपने मुकम्मल ढांचे की शक्ल में आ जाएंगी। अगला हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने मल्टीपल चॉइस बनाई हुई हैं जिससे आपको आपके स्केलेटल सिस्टम के बारे में और पता करने के लिए आसानी हो जाएगी और इसमें मल्टीपल चॉइस के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें, उसे टिक मार्क करें। फर्स्ट है, द पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट और कनेक्ट इज कॉल्ड आ। हड्डियाँ, हमें पता है कि हमारा पूरा जो ढांचा है ऐसा नहीं है कि बाजू की हड्डी अलहदा से फिर रही है, हमारे शोल्डर में जो हैं वो अलहदा से हैं, हाथों की हड्डियाँ अलहदा हैं। हड्डियाँ जो हमारी बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, वो जिसके ज़रिए जुड़ी हुई हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन्स, जॉइंट और लिगामेंट्स। बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है जॉइंट्स। सेकंड है, आर डैश आर हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स। क्या चीज़ें हैं जो लिगामेंट से अब उनकी जगह पर रहती हैं? बोन्स, मसल्स और हेयर्स।
अब लिगामेंट्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए प्रेजेंट होते हैं? बोन्स के लिए, या मसल्स के लिए, या हेयर्स के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बोन्स, हड्डियों के लिए। थर्ड है टेंडन्स कनेक्ट डैश टू बोन्स। टेंडन जो है वो क्या चीज़ कनेक्ट करता है बोन्स के साथ? बोन्स को बोन्स के साथ मिलाता है, ब्लड को बोन्स के साथ मिलाता है, या मसल्स को बोन के साथ मिलाता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मसल्स। हमें पता है, हमने जब पढ़ा था स्केलेटल मसल के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि टेंडन वो होते हैं जो हड्डी को मसल के साथ जोड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो मसल काम करता है तो मूव करती हैं हमारी हड्डियाँ, हमारी बोन्स। तो इन दोनों की मूवमेंट्स, इन दोनों के एक हरकत से हमारे जिस्म में एक हरकत पैदा होती है। तो अब उन दोनों को जोड़ने के लिए एक बोन यूज़ होती है, जिसे हम या जिस कह सकते हैं कनेक्शन यूज़ होता है, उसे हम कह देते हैं टेंडन्स। फोर्थ है हमारे पास विच जॉइंट डोंट मूव एट ऑल। कौन से जॉइंट्स हैं जो बिल्कुल हरकत नहीं करते? जोड़ हैं, हमें पता है कि हमारी हड्डियों में, हमारी बोन्स में जोड़ हैं जो एक दूसरे दो या दो से ज़्यादा हड्डियों को जोड़ते हैं, उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। लेकिन ऐसी हमारी बॉडी के अंदर कौन से जॉइंट्स हैं जो मूव ही नहीं करते? आप देखें, अगर आप अपनी उंगली में देखें तो आपकी उंगली में जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वो आपको मूवमेंट में मदद करते हैं। लेकिन ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो बिल्कुल मूवमेंट में मदद नहीं करते? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ये कहाँ होते हैं? शोल्डर्स में। और हाइंड जॉइंट्स ये नीज़ में, और कहाँ होते हैं? एल्बोज़ में। उसके बाद लास्ट है स्कल जॉइंट। स्कल किसे कहते हैं? खोपड़ी को। हमारे दिमाग जो होता है, हमारा ब्रेन होता है, जिस हड्डी ने, ठीक है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है हड्डी का, बोन्स का, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं और एक गोल स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसके अंदर हमारा जो दिमाग है, इंसानी दिमाग है, वो महफूज होता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्कल। क्या हमारा जो स्कल है वो मूव करता है? हमने जब हमारा जो ब्रेन है, उस हिस्से को मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसने मूव नहीं करना। उसने, जैसे हमारा हार्ट है वो पंप करता है, तो वो अपनी जगह से थोड़ा आगे जाएगा, फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, वो उसकी मूवमेंट है, ठीक है। हार्ट के इर्द गिर्द कोई बोन भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जब वो मूव करता है तो वो अपनी जगह को छोड़ता है, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो जगह को छोड़कर छोटा हो जाएगा, और जब रिलैक्स होगा तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह से स्टमक है हमारे जिस्म के अंदर, जिसे हम लोग, जिसमें जब हम खाना जाता है तो वो च्यू करना शुरू कर देता है। जब हम अपने मुंह के अंदर च्युइंगम डालते हैं ना, तब हम च्यू करते हैं, चुबाते हैं उसे। इसी तरह से जो खाना होगा जब हमारे स्टमक में जाएगा तो वो स्टमक बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा। इससे क्या होगा, जो हमारा खुराक है, हमारी खुराक है, हमारा फूड है, वो अंदर जाने तक बहुत अच्छे तरीके से चबाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। ये मूवमेंट थी हमारे बॉडी ऑर्गन्स की। लेकिन हमारे ब्रेन को कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ता जिससे इसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़े या रिलैक्स होना पड़े, या अपनी जगह छोड़नी पड़े और वापस अपनी जगह पर आना पड़े। इसलिए इसके गिर्द जो बोन का स्ट्रक्चर होता है, और उसे हम कहते हैं स्कल, उनमें जॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो जॉइंट्स मूव नहीं करते, क्योंकि उनको मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, उनका काम ही नहीं है मूवमेंट में। तो वो कौन से जॉइंट्स होंगे जो मूव नहीं करते? वो हैं स्कल। नेक्स्ट है विच बोन प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। अभी हमने पढ़ा कि कौन सी हड्डी है, कौन सी बोन्स है जो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती हैं। आंसर है स्कल। स्कल झोंपड़ियाँ लास्ट पे अगर आप लोग देखें तो हमारे यहाँ सामने स्कल की डायग्राम नज़र आ रही है, जिसने हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट किया, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। बाहर से अगर हमें कोई भी चोट लगती है, हमें कोई भी ऐसी इंजरी होती है, तो वो हमारे स्कल सबसे मज़बूत बोन होती है, जो कि हमारे ब्रेन को महफूज करने में मदद करती है। तो फिर बाहर की कोई भी इंजरी होगी या बाहर का कोई भी मसला होगा तो वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि के सामने कौन सा बोन का स्ट्रक्चर होगा, कौन सा हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होगा? स्कल होगा।
नेक्स्ट है विच बोन्स प्रोटेक्ट योर लंग्स, हार्ट एंड लिवर। कौन सी बोन्स हैं जो हमारे लंग्स को, हार्ट को और लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारा हार्ट बिल्कुल जैसे आप समझें कि आपने दरमियान में एक चीज़ रखी है, उसके गिर्द आपने कपड़े से उसे कवर कर दिया, फिर उसके गिर्द एक और हार्ड सा कोई चीज़ आप ले लें, लकड़ी का बॉक्स बना के उसके गिर्द लगा दें, तो जो दरमियान वाली चीज़ होगी वो होंगे हमारे हार्ट और उसके साथ होंगे लिवर। तो जो बाहर आपने कपड़ा लपेटा था, कपड़ा कवर किया था, कपड़े से कवर किया था, वो आपके हो गए लंग्स। उसके बाद जो आपने लकड़ी का बॉक्स लगा दिया था वो हो गया हमारा रिब केज। जो हमारी रिब्स हैं, हमारी पसलियाँ हैं, ये हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को और हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं। ये बोन्स हैं, ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है और ये वो बोन्स हैं जो हमारे तीनों ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अब ऐसा जैसे ब्रेन में था कि हमारे सिर्फ एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल था, लेकिन इसको अब हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज़ें होंगी। लिवर होगा, लिवर के बाद फिर लंग्स होंगे, फिर उसके बाद फिर रिब केज होगा। ये आपके आज के क्वेश्चंस थे और इनके आंसर एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको इनमें से कोई किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो या किसी और की चीज़ की आपको उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।